नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। रुकिए एक मिनट। आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है। भागदौड़ भरी जिंदगी, मोबाइल, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, हमारे पास न समय है न शांति। ऐसे में हमारे मन में आता है, क्या हम लेटे लेटे काम करते हुए या रात को सोने से पहले ईश्वर का नाम ले सकते हैं क्या बिना माला और आसन के किया गया नाम स्मरण भी स्वीकार होता है? मित्रों, सोशल मीडिया पर आज इस विषय को लेकर बहुत भ्रम फैला है। कोई कहता है नियम तोड़ दिए तो पाप लगेगा, तो कोई कहता है कुछ भी करो सब चलता है। मित्रों, आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों और उनके जीवन से इसका समाधान बहुत सरलता और प्रेम से समझेंगे। मित्रों, आप ये संदेश दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। हमें जानकर गर्व होगा कि गुरुदेव का यह प्रेरणादायक संदेश कहां कहां पहुंच रहा है। मित्रों, आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि क्या ईश्वर सिर्फ मंदिर में ही मिलते हैं? क्या स्मरण के लिए भी हमें अवकाश लेना पड़ता है? क्या ईश्वर सिर्फ सुबह 4 बजे उठकर ही मिलेंगे? मित्रों, गुरुदेव ने कई साल पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को बोझ मत बनाओ, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। धर्म का अर्थ बंधन नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ है अपने आप को मुक्त करना। गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में हमें यही दिखाया। आपने सुना होगा, देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण गुरुदेव को भी जेल जाना पड़ा था। उस समय उनके पास न माला थी, न आसन, न ही कोई विशेष कमरा, न शुद्ध भोजन। फिर भी उन्होंने उसी कठिन परिस्थिति में भी गायत्री मंत्र का जप जारी रखा और उसी साधना के बल पर उन्होंने पूरे जीवन मानवता की सेवा का संकल्प लिया। मित्रों, गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान और अखंड ज्योति में बार बार लिखा कि साधना का उद्देश्य हमें बांधना नहीं, बल्कि हमें मुक्त करना है। हमें अपने विचारों से, अपनी कमजोरियों से, अपने डर से मुक्त करना है। मित्रों, नाम जप का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। गुरुदेव कहते थे कि नाम का अर्थ है जुड़ना। जब हम श्रद्धा से गायत्री मंत्र का या अपने किसी भी इष्ट देव का नाम लेते हैं, तो हमारा मन बार बार उसी केंद्र पर जाता है। जैसे नदी का पानी एक ही दिशा में बहता है तो गहरा गड्ढा बन जाता है, उसी तरह नाम का स्मरण हमारे मन में ईश्वर के लिए जगह बनाता है। धीरे धीरे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी वाणी में मिठास आती है, हमारे काम में ईमानदारी आती है। यही नाम स्मरण का विज्ञान है। केवल शब्द रटना जप नहीं होता मित्रों। जप का अर्थ है अपने भीतर उस भाव को जगाना। मित्रों, अब समझते हैं आज की सबसे बड़ी उलझन को। गुरुदेव ने साधना के 2 रूप बताए हैं। पहला है अनुशासित साधना। इसका जिक्र उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में बहुत विस्तार से किया है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं, जैसे कि 24,000 का, 1 लाख का या 24 लाख गायत्री का पुरुषरण करते हैं, तब हमें समय, स्थान, आसन, माला, संख्या और शुद्धता, इन सब का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि तब हम अपने अवचेतन मन में एक गहरा संस्कार डाल रहे होते हैं।
जैसे बीज बोने के लिए खेत तैयार करना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। यदि खेत तैयार ही ना हो तो बीज व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मित्रों, जो लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए साधना करते हैं, उनके लिए नियम अनुशासन का काम करते हैं। ये नियम हमें भटकने नहीं देते, ये हमारी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। मित्रों, इसका दूसरा रूप है सहज स्मरण। इसके बारे में गुरुदेव ने अखंड ज्योति में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा, ईश्वर को याद करने के लिए घड़ी और कैलेंडर की जरूरत नहीं है। सुबह आंख खुलते ही धन्यवाद, काम के बीच एक सांस में जय गुरुदेव और रात को सोने से पहले लेटे लेटे 2 मिनट शांत होकर ईश्वर का नाम लेना, यह सब सहज स्मरण है। इसमें कोई पाप नहीं, इसमें तो प्रेम ही प्रेम है। मित्रों, गुरुदेव का पूरा जीवन इसका उदाहरण है। गुरुदेव जब यात्राओं पर रहते थे, ट्रेन में सफर करते थे, तब भी उनके होठों पर गायत्री मंत्र चलता रहता था। उनके साथी बताते हैं कि सफर के दौरान भी वे माला नहीं बल्कि मन से ही मानसिक रूप से जप करते थे। मंच पर बोलने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके ईश्वर को नमन करते थे। लाखों लोगों से मिलने के बाद भी रात को सोने से पहले कुछ देर मौन में बैठते थे। उन्होंने कहा, माला हाथ में ना हो तो कोई बात नहीं, पर माला जैसी एकाग्रता हमारे मन में जरूर होना चाहिए। मित्रों, गुरुदेव ने अपने जीवन में क्षणिक साधना को भी अपनाया। वे कहते थे, सुबह उठते ही 2 मिनट, दिन में काम के बीच 1 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट ईश्वर को देना चाहिए। छोटी बूंद से ही घड़ा भरता है, पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से ही बनता है। मित्रों, एक और सुंदर बात गुरुदेव ने बताई है। उन्होंने कहा कि नाम जप से पहले 10 सेकंड के लिए अपने मन को शांत करो। क्रोध, चिंता सब एक तरफ रख दो, फिर ईश्वर का नाम स्मरण करो। 10 सेकंड की शांति 2 मिनट के जप को 2 घंटे के बराबर बना देती है। और हाँ मित्रों, एक बात का ध्यान रखिए, सहज स्मरण और अनुशासित साधना दोनों अलग हैं। यदि आपने कोई पुरुषार्थ का संकल्प लिया है तो उसके नियम मत तोड़िए, लेकिन यदि आप सिर्फ ईश्वर को याद कर रहे हैं तो उसे नियमों से मत बांधिए। ईश्वर भाव देखते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं। गुरुदेव ने स्वयं जेल की कठिन परिस्थिति में भी यही किया। मित्रों, आजकल 2 तरह की भ्रांतियां हैं। एक तरफ लोग डर जाते हैं कि लेटे लेटे नाम लिया तो पाप लगेगा, और दूसरी तरफ लोग लापरवाह हो जाते हैं कि कुछ भी करो सब चलता है। लेकिन मित्रों, दोनों ही गलत है। संतुलन क्या है? गुरुदेव कहते थे, विधि साधना को ऊंचाई देती है और भाव साधना को जीवन देता है। जब समय और सुविधा हो तो बैठकर शांत होकर नियम से जप करें, और जब समय ना हो तो मानसिक रूप से मन में ही जप करें। दोनों में ही श्रद्धा समान होनी चाहिए। मित्रों, अब सबसे जरूरी सवाल है, नाम जप का फल क्या है? मित्रों, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम जप का फल केवल नाम लेने से ही नहीं मिलता। फल मिलता है जीवन के परिवर्तन से। यदि नाम लेने के बाद आपका क्रोध कम हुआ, बोली में मिठास आई, रिश्तों में प्रेम बढ़ा और काम में ईमानदारी बढ़ी, तो समझिए आपकी साधना सफल हो रही है। गुरुदेव का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन तप, साधना और सेवा में लगा दिया।
उनका क्रोध शांत था, वाणी में मिठास थी और हर काम राष्ट्र और समाज के लिए था। यही साधना का फल है। इसे और गहरा करने के लिए गुरुदेव ने 3 बातें बताई हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहली बात है, दिन की शुरुआत और दिन की समाप्ति ईश्वर के नाम से ही हो। सुबह आंख खुलते ही 2 मिनट और रात को सोने से पहले 2 मिनट। और दूसरी बात, हर दिन गुरुदेव का या कोई सा भी अच्छा साहित्य जरूर पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन जरूर पढ़ें, क्योंकि बिना ज्ञान के साधना अंधी हो जाती है। और तीसरी, जो ज्ञान मिले उसे जीवन में उतारें, क्योंकि गुरुदेव कहते थे पुस्तक पढ़ना उपासना है और उस अनुसार जीना साधना है। मित्रों, एक बात और समझिए, नाम जप को कभी सौदेबाजी मत बनाइए। हे भगवान, इतना जप कर दिया, अब मेरा ये काम कर दो। ये भावना बहुत छोटी है। गुरुदेव कहते थे नाम जपो क्योंकि वो तुम्हारे हैं, बदले में कुछ मांगने के लिए नहीं। जब देने का भाव आता है तो पाने की सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। मित्रों, गुरुदेव ने भी यही किया। उन्होंने कभी ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जो करना है गायत्री माता करेंगी। और देखिए, आज करोड़ों लोग उनके विचारों से जुड़ रहे हैं। मित्रों, तो सार क्या निकला? नाम जप को कठिन मत बनाइए, इसे अपने हर श्वास की तरह सहज बनाइए। आप नाम जप लेटे हुए, चलते हुए, काम करते हुए हर समय कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव का होना जरूरी है। और जब आपको समय मिले तो बैठकर नियम पूर्वक अनुशासन से जप करिए। दोनों का अपना महत्व है। एक आपके जीवन को चलाता है और दूसरा आपके जीवन को ऊंचा उठाता है। मित्रों, सोशल मीडिया की हर बात को अंतिम सत्य मत मानिए। आप गुरुदेव के मूल साहित्य को अपना आधार बनाइए, वहीं से आपको सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। और जो लोग आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी विचार जोड़कर परोस रहे हैं, उनको अंतिम सत्य न समझते हुए उसके मूल जड़ तक पहुँचिए। यदि आपको गुरुदेव के विचारों पर आधारित ऐसे ही सरल, प्रामाणिक और जीवन से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भ्रम में जी रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताइए आप सबसे ज़्यादा नाम स्मरण कब करते हैं, सुबह, दिन या रात को सोने से पहले, क्योंकि अंत में बात संख्या की नहीं है। मित्रों, बात इस बात की है कि उस नाम ने हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को और हमारे पूरे जीवन को कितना बेहतर, कितना पवित्र और कितना सुंदर बनाया है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको इस विषय को लेकर कोई और भी प्रश्न मन में उठता है तो कृपया कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।